प्रक्रिया में वो ध्यान लगाए हुए थे और उनकी आंखें बंद थी। ठीक है, तो पूरी घटना का सीन समझ आ गया। राजा शिकार करने गए हैं, हिरणों का पीछा कर रहे हैं, भूख प्यास लग रही है, तो भूख प्यास के कारण कहाँ पहुंचे? तालाब, मतलब जल जल खोजते खोजते, पानी खोजते खोजते कहाँ पहुंचे? शमीक मुनि के आश्रम में। और शमीक मुनि ने आंखें बंद कर रखी हैं, ध्यान लगाया हुआ है। आगे चलते हैं। मन मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन, बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त, सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। तो मुनि जो थे वो पूरे ध्यान की अवस्था में थे। उनकी इंद्रियों ने बाहरी और आंतरिक सारे काम करने बंद कर रखे थे। तो आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े योगियों को अपनी सांसों पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो अपनी सांस को भी कंट्रोल करके बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मृत प्राय हो, जैसे उनकी सांस ही ना चल रही हो, लेकिन वो सांसों को कंट्रोल करके बैठे थे। और तीन स्थितियों से अलग थे, जहां पे तीन बातें आई हैं: जागृत, सुप्त, सुषुप्ति। जागृत अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति जाग रहा होता है, अब हम सब लोग जाग रहे हैं। सुप्त होती है जब हम नींद में होते हैं। सुषुप्ति ये होती है कि ना हम जागे हुए हैं ना हम सोए हुए हैं, मतलब हम जैसे ध्यान में बैठे हैं ना, कुछ लोग आधी आंखें खोल के बैठे होते हैं ना, आपने देखा होगा। हाँ, आधी आंखें खोल के नाक के ऊपर ध्यान करते हैं, नाक के आगे भाग के ऊपर, सुषुप्ति। तो इन तीनों अवस्थाओं से अलग थे मुनि। तो ऐसे बैठे हुए थे और वो ध्यान कर रहे थे अपना। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे हुए थे, इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। अब मुनि ने कैसे वस्त्र पहने हुए थे? मुनि ने मृग चर्म को, हिरण की खाल को लपेटा हुआ था। लंबी लंबी जटाएं थी, उनके शरीर पर बिखरी हुई थी। अब राजा को प्यास लगी, उनका गला सूख रहा था, राजा ने मुनि से पानी मांगा। आसन बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत ना किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा। इस तरह सोचते हुए वे क्रुद्ध हो गए। तो अगर कोई आपके घर में आए तो सबसे पहले उनको आसन देना चाहिए, मेहमानों को बैठने की जगह देनी चाहिए। जैसे बैठने के, जैसे सोफा कुर्सी किसी भी चीज पे बिठाया उसको, ओके। फिर उनको पानी देना चाहिए, इसलिए पानी तो घर के सबके घर में होता है, तो पानी देना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए मीठे वचन बोलकर। पर राजा को ना तो मुनि ने आसन दिया, ना उनको पानी पूछा, ना कोई उनके लिए मीठे वचन बोले। तो मुनि को ऐसा लगा कि भाई मेरी तो उपेक्षा की जा रही है, मेरे को, वो सॉरी, राजा को लगा कि शायद मेरे को जानबूझ के मुनि इग्नोर कर रहे हैं, मुझे देखना नहीं चाहते, है ना, मैं जल मांग रहा हूं और ये अपनी समाधि से उठ ही नहीं रहे। तो राजा को गुस्सा आ गया। अभूत हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे और प्यासे बना दिया था। अभूतपूर्व का मतलब ये है कि राजा ने जो मुनि के ऊपर गुस्सा किया, ये बड़ा अजीब सी बात थी, क्योंकि राजा तो इतने महान हैं, ब्राह्मणों को इतना आदर करने वाले हैं, इतने महान राजा के कलयुग तक से युद्ध कर सकते हैं। उस राजा को एक मुनि के ऊपर गुस्सा आ गया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, अर्जुन के वंशज हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के, तो एक ब्राह्मण के ऊपर उनको गुस्सा कैसे आ सकता है? लेकिन होनी ऐसी थी कि जो घटना होनी होती है वो होके रहती है। जैसे भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, उस दिन उनको वनवास मिल गया, तो होनी होके रहती है। तो भूख और प्यास के मारे राजा ने गुस्से, मतलब राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और होनी ने उनको भूखा प्यासा बना दिया। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया, तब वे अपने राजमहल को लौट आए। अब राजा को गुस्सा आया, राजा को लगा कि इस मुनि ने मेरा अपमान किया है, अब मैं इसके लिए क्या करूं। उन्होंने एक मरा हुआ सर्प वहां पे पड़ा था, तो राजा ने अपने धनुष बाण से उस सांप को उठाया और मुनि के कंधे पर लटका दिया। ठीक है, और इस प्रकार वो वापस आ गए। ये बहुत ही एक अजीब घटना है कि परीक्षित महाराज ऐसा काम करे। ठीक है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परीक्षित महाराज ऐसी धृष्टता करें, लेकिन प्रभाव था, माया का प्रभाव था। उनकी जिंदगी में श्रीमद् भागवतम आनी थी, उनकी जिंदगी में कथा आनी थी, इसलिए ये उनको, उनके साथ हुआ, ये घटना हुई कि उनको भूख प्यास लगी और उन्होंने मुनि के कंधे पर सांप को लटका दिया। हमारे साथ भी तो ऐसा होता है ना,
अब आप देखो सब लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी को देखो। क्यों सुबह कथा सुनने लगे? क्यों भक्ति में आए? कोई ना कोई किसी न किसी से परेशान थे ना, तभी भगवान की भक्ति में, कथा में इसलिए आए। किसी को हो सकता है कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही हो, किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जब कोई भी रास्ता नहीं दिखता तो अंत में हम भगवान के पास आते हैं। तो ये हमारे जीवन में कथा आनी थी, इसलिए हमारे जीवन में ऐसी मतलब परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं कि अंत में हम भगवान की तरफ झुकते हैं। लौटने पर वे सोचने लगे और मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। अब भगवान के भक्त थे राजा। अब सांप तो रख दिया मुनि के कंधे पर, लेकिन बाद में पश्चाताप हुआ। तो मन ही मन सोच रहे हैं कि वाकई मुनि ने समाधि लगाई हुई थी, या फिर वो मेरा स्वागत सत्कार नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो समाधि लगाने का नाटक कर रहे थे। क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं ना, ऐसे होते हैं वर्ग, सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य, उससे नीचे शूद्र। तो प्राचीन समय में ब्राह्मणों को क्षत्रियों से ऊपर रखा जाता था। हम्म। तो ब्राह्मण क्षत्रियों से मिलते जुलते नहीं थे, राजाओं से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, क्योंकि ब्राह्मणों को ऐसे लगता, ब्राह्मण ऐसे थे कि वो ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं, तो वह राजाओं से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। तो राजों को ऐसे लगा कि मैं उनसे निम्न हूँ, कैटेगरी वाइज मैं उनसे नीचा हूँ, इसलिए मेरे नीचे व्यक्ति का स्वागत करने के लिए वो शायद मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने समाधि का नाटक किया है। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तब उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। तो उस मुनि का एक पुत्र था, उसका नाम था श्रृंगी। तो श्रृंगी जो उनका बेटा था, वो बालकों के साथ खेल रहा था। बालकों को कुछ ज्यादा पता होता नहीं है, मतलब बहुत अल्प बुद्धि वाले बालक होते हैं। तो उसको किसी ने बताया, उसके किसी मित्र ने, कि भी राजा आया था, राजा ने जल मांगा, तुम्हारे पिता ने दिया नहीं, तो राजा ने मरा हुआ सांप तुम्हारे पिता के गले में डाल दिया। तो अब बालक क्या करेगा? ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवे और द्वार के रखवाले कुत्ते की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। एक श्लोक और पढ़ते हैं। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए, तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? अब इन लाइनों का मतलब क्या है? देखो, राजा एक ढंग से एक कुत्ते की भांति होता है। कैसे होता है? कुत्ते की भांति ऐसे होता है कि कुत्ते का काम क्या होता है? घर की रखवाली करना। रखवाली करता है ना, गार्ड का काम करता है। तो राजा क्या करता है? राजा अपने राज्य की रखवाली करता है ना, कि राज्य में कोई दुश्मन ना आ जाए, कोई हमला ना कर दे, ठीक है? दूसरी बात, कहते जो राजा होते हैं वो ब्राह्मणों से नीचे होते हैं। वो नीचे क्यों होते हैं, मैंने आपको कारण बता दिया। कैटेगरी वाइज सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय से ऊपर है। तो मतलब उनसे नीचे है, तो मतलब कुत्ते और कौओं के साथ तुलना की ब्राह्मण के पुत्र ने राजा की। तो कहते कुत्ते का काम क्या होता है कि द्वार पर बैठे, उसको जो खाने के लिए मिल रहा है वो खाए। अगर कुत्ता घर के अंदर बोले कि अपनी मतलब मालिक की थाली में बैठकर, जिस थाली में मालिक खाता है उसी थाली में मैं खाऊंगा, वो तो गलत बात है। तो उसने बोला कि राजा जो होता है वो कुत्ते की भांति होता है, उसका ये उसको ये होना चाहिए कि द्वार पर ही खड़ा रहे, हमारे घर के, हमारे आश्रम के अंदर ना आए। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी कि वो हमारे आश्रम के अंदर आया और उसने हमसे जल मांगा, क्योंकि कुत्ते को घर के बाहर तक ही रहना चाहिए, घर के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो इस ढंग से उसने राजा की तुलना द्वाररक्षक कुत्ते से करी। हालांकि ये बड़ा गलत था, परीक्षित महाराज बहुत महान राजा थे, ठीक है? फिर भी क्योंकि वो बालक था और उसके सिर पर भी कलयुग सवार था ब्राह्मण बेटे के, तो इसलिए वो उसने मतलब ये बातें बोली राजा के प्रति। सबके परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं, अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। अब ब्राह्मण का बेटा श्रृंगी कह रहा है कि भगवान कृष्ण चले गए, जब तक वो धरती पर थे ब्राह्मणों की रक्षा कर रहे थे, अब ये चले गए हैं तो बाकी लोग जो राजा हैं वो अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो मनमाना बर्ताव कर रहे हैं।
तो कहते अब मैं भगवान कृष्ण की जगह लूंगा। बालक है ना, अनुभवीहीन है, कुछ भी बातें बोल रहा है। तो कहता मैं इन लोगों को दंड दूंगा, तुम मेरा तेज देखो। उसने क्या किया, बालक ने क्रोध से लाल लाल आंखें की अपने संगियों से कहकर उसी ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल को स्पर्श किया, निम्नलिखित शब्द रूप व्रज छोड़ा। तो उस बालक को उसके पिता, क्योंकि वो महान ऋषि थे शमीक मुनि, उन्होंने काफी मतलब उसको पढ़ाया लिखाया था और छोटी उम्र में ही उसको श्राप देने की विद्या मतलब सिखा दी थी कि अगर किसी को श्राप देना हो तो श्राप कैसे दे सकते हैं, वो विद्या सिखा दी थी। अब छोटी उम्र में किसी को अधिक ज्ञान मिल जाए वो भी हानिकारक होता है, क्योंकि छोटी उम्र में अगर किसी के पास धन ज्ञान ज्यादा आ जाए तो उस ज्ञान का धन का दुरुपयोग करता है, ठीक है, क्योंकि समझ नहीं ना होती। तो अब ब्राह्मण के बेटे ने क्या किया, नदी का जल लिया, कौशिक कौशिक नदी बह रही थी, वहां का जल लिया और क्या बोला, उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार श्राप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तो ब्राह्मण के बेटे ने राजा को श्राप दिया कि तक्षक नाग, जो कि एक भयंकर सर्प है और मुख से अग्नि, उड़ने वाला सांप है तक्षक नाग, और मुख से उसके आग निकलती है, विष रूपी आग निकलती है, वो भयंकर सर्प आज से 7वें दिन राजा को डस लेगा। क्यों डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता का अपमान किया है और जो शिष्टाचार के आदर सत्कार के नियम है उनको तोड़ा है। ठीक है, हालांकि वो राजा को नीच कह रहा है, मुनिपुत्र को ये नहीं पता कि वो बहुत बड़ा नीच है, उसने क्या गलती कर दी। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। अब जब वो बालक वापस आया मुनि के आश्रम में, उसने देखा पिता के गले में सांप है, और वो एक्चुअल में उसने श्राप तो दे दिया राजा को, लेकिन ये मन ही मन उसको पता था कि मैंने गलत काम कर दिया राजा को श्राप देके, तो उसको कुछ नहीं समझ आया मैं क्या करूं, तो वह जोर जोर से रोने लगा। कुटिया में आया, देखा मेरे पिता समाधि में है, गले मतलब गले में सांप लटक रहा है, अब वो रोने लग गया। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सांप देखा। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। तो जो मुनि थे वो अंगिरा मुनि के वंशज थे, जो ये शमीक मुनि थे। जब उन्होंने बालक का रोना चिल्लाना सुना, तो बालक का रोना चिल्लाना सुना तो उन्होंने बालक से पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने मारा है। तो उन्होंने देखा मेरे गले में सांप है, उन्होंने ऐसे सांप को साइड पे कर दिया। मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरे गले में किसी ने सांप डाल दिया, मुनि ने बड़ा ही उसको सांप को इग्नोर करके एक तरफ फेंक दिया और बालक से पूछा कि क्या तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई है। तो बालक ने बता दिया कि ऐसा राजा आया था, उसने आपके गले में आपसे जल मांगा, आप समाधि में थे, जल दिया नहीं। राजा ने गुस्से में आके आपको आपके गले में सांप डाल दिया और मैंने उनको श्राप दे दिया कि 7वें दिन वो मर जाएंगे। बेबी जी आपने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन है आपका? चलो एनीवेज, पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाने चाहिए था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वह यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर दिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दिया है। अब पिता ने जब सुना शमीक मुनि ने कि मेरे बेटे श्रृंगी ने इतना बड़ा श्राप दे दिया राजा को, तो उनको खुशी नहीं हुई, उसको शाबाशी नहीं दी बेटे को, बल्कि मुनि खुद पश्चाताप करने लगे कि हाय मेरे बेटे से कितनी बड़ी गलती होगी, उसने एक महान राजा को इतना बड़ा श्राप दे दिया, वो भी एक छोटी सी गलती के लिए, ये तो बहुत गलत काम हो गया। आगे, राजा से कोई गलती हो जाए ना तो उसको मृत्यु दंड नहीं देते, चाहे अगर गलती राजा ने की हो, क्योंकि राजा के लिए नियम अलग होते हैं। राजा प्रजा का पालन करने वाला होता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है। एक मिनट, पिछले पेज पे एक श्लोक रह गया।
हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्ध में जीवन व्यतीत करते हैं। तो बालक को बोला कि बालक, तुम्हें ये नहीं पता कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, राजा भगवान के समान होता है। उसको अगर कोई साधारण मनुष्य कोई गलती करता है, जो दंड हम साधारण मनुष्य को देते हैं, वो दंड राजा को नहीं दे सकते। भले ही राजा कोई गलती भी करे, तब भी उसको दंड नहीं देते हैं। और कहते क्यों नहीं देते? क्योंकि राजा के कारण ही प्रजा सुरक्षित है। कि कलयुग जो हमारे राज्य में अभी तक नहीं आया है, उसका कारण ये धर्मात्मा राजा है। अगर ये राजा ना होते तो कलयुग ने अब तक पूरी पृथ्वी पर राज्य कर लिया होता। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है। जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तो कहते तुमने राजा को श्राप दे दिया, श्राप देने से राजा की मृत्यु हो जाएगी, और जब संसार में कोई राजा नहीं बचेगा तो क्या होएगा? अपराधियों को दंड देने वाला कोई बचेगा नहीं। उससे चोर, उचक्के, लुटेरे साधारण जनता को परेशान करेंगे। दुश्मन हमारे देश पर धावा बोल देंगे, हमारे देश को जीत लेंगे, प्रजा को परेशान करेंगे। तो बालक को बता रहे कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। राजा का की शासन प्रणाली के समाप्त होने पर धूर्तों और चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े-बड़े सामाजिक विघ्न आएँगे, लोग हताहत किए जाएँगे, पशु और स्त्रियाँ चुराई जाएँगी, इन सब पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। तो बोल रहे हैं कि अगर राजा नहीं रहेगा तो लोगों का पैसा, धन चोर ले जाएँगे, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, लोगों को मारा जाएगा, पशु और स्त्रियों को चुला चुरा लिया जाएगा, और इन सब के जिम्मेवार कौन होंगे? इन सब के जिम्मेवार होंगे हम ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण ने राजा को श्राप दिया और ब्राह्मण की वजह से राजा की मृत्यु होगी, तो हमें कलयुग का दोषी ठहराया जाएगा कि इन ब्राह्मण के कारण ये सब कुछ हुआ। उस समय सामान्य लोग जाति, वर्ण और समाज व्यवस्था आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग तथा वैदिक आदेशों से धीरे-धीरे गिर जाएँगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों और बंदरों के स्तर की वांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तो कहते हैं जब राजा राजा तो ध्यान रखता है ना कि सब लोग वर्णाश्रम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का, है ना? और साधु संतों की भी रक्षा करते हैं राजा। कहते जब वो राजा ही खत्म हो जाएँगे, तो वैदिक नियमों का पालन, यज्ञ सब बंद हो जाएँगे। तो लोगों को धन कमाने में ज़्यादा रुचि आने लगेगी। पाठ, पूजा, तपस्या में कोई रुचि नहीं रहेगी। कुत्तों, बंदरों के स्तर की जनसंख्या बढ़ जाएगी का मतलब ये है कि आपने देखा होएगा कुत्ते के कितने बच्चे होते हैं, बंदर के कितने बच्चे होते हैं, लेकिन वो अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं, उनको और कोई कार्य नहीं होता। तो इस प्रकार की जनता उत्पन्न हो जाएगी, सो सिर्फ धन और स्त्रियाँ उनमें इंटरेस्ट लेगी, उनका भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उन सबके ज़िम्मेवार हम होंगे क्योंकि हमने राजा को श्राप दिया। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं, वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भक्त हैं। वे राजाओं में संत राजऋषि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख और प्यास का मारा थका-हारा होता है, तो वे किसी भी तरह से श्राप दिए जाने योग्य नहीं होता। तो 2 कारण बताए कि राजा को श्राप क्यों नहीं दिया जाना चाहिए था। पहले तो कहते हैं वो महान राजा हैं, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वो राजा नहीं राजऋषि हुए। और राजा और राजऋषि में क्या फ़र्क होता है? एक होता है राजा जो जनता के दिए हुए कर को, टैक्स को अपनी जेब में डालकर खूब मस्ती करे। एक राजा होता है ऊपर से देखने में वो राजा लगता है लेकिन अंदर से संत है, ऋषि है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है धन में, अपने महल में, पत्नी में, बच्चों में, वो जनता का अपने आप को सेवक मानता है। प्राचीन काल में जितने भी राजा हुए हैं, स्पेशली ये कुरु वंश में या सूर्य वंश में, चंद्र वंश में जो राजा थे पूरा प्राचीन, वो राजऋषि होते थे। वो होते थे राजा, लेकिन वो सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत करते थे। उनको कोई ना लगाव नहीं होता था सुख-सुविधाओं से। तभी तो ऐसा होता था ना, आपने अभी बार-बार पढ़ोगे आप, देखो महाराज युधिष्ठिर थे, इतने बड़े चक्रवर्ती राजा थे। 1 मिनट, 1 दिन में महल त्याग के चले गए, है ना?
अब महाराज परीक्षित है, एक दिन में महल त्याग देंगे। अगर उनको आसक्ति होती अपने बच्चों से, पत्नी से, महलों से, फिर वो कैसे त्याग करते? तो उनकी इंद्रियां संयमित होती थी, उनको आसक्ति नहीं होती थी, मतलब आकर्षण नहीं होता था, अट्रैक्शन नहीं होती थी इन सब चीजों से, मतलब जो भी उनके पास पैसा इत्यादि था उनसे। तो कहते वो एक तो वो राजा ऋषि है, दूसरा कारण क्या है कि राजा भूखे थे, प्यासे थे, थके हुए थे। तो जो व्यक्ति भूखा हो, प्यासा हो, थका हुआ, उसको तो ऊपर तो वैसे गुस्सा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भूख प्यास में ना इंसान थोड़ा अलग हरकतें करता है। हमें भी लगता है ना, बहुत भूख लगी, हमें कुछ खाने को ना मिले तो हमें गुस्सा आ जाता है। आगे कहते हैं, तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रोढ़ और बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करी, जिसने ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया, तो जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित और सभी प्रकार से रक्षा किए जाने योग्य था। तो ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा गलत काम कर दिया, राजा को श्राप दे दिया, अब इसको पाप लगेगा, अब पाप से अपने बेटे को कैसे बचाऊं? तो राजा ने, मुनि ने सोचा कि अगर इसको राजा के पास लेके जाऊंगा तो राजा तो इसको सजा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो राज ऋषि हैं, और राजा वो तो भूख के प्यासे के मारे मुनि के गले में सर्प डाल दिया, अदरवाइज तो बहुत महान राजा थे, वो संत के समान थे। तो राजा इसकी गलती के बदले में इसको कोई सजा नहीं देंगे। अब गलती किसके प्रति हुई है? भक्त के प्रति। परीक्षित महाराज भक्त है ना, तो भगवान को अगर आप कुछ बुरा भला बोले, भगवान आपको माफ कर देंगे, लेकिन अगर भगवान के भक्तों को हम कुछ गलत बोले, वैष्णवों के प्रति कोई अपराध करें, तो भगवान माफ नहीं करते। तो उनको लगा ऋषि को कि अब मैं कैसे अपने पुत्र के अपराध का पश्चाताप करूं। फिर उन्होंने भगवान से ही प्रार्थना करी कि भगवान, इससे गलती होगी, मेरे बच्चे से ये अबोध बालक है, कृपया इसे क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानता कि इसने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी बदला लेने का विचार नहीं करते। तो शमीक मुनि ये जानते थे कि जो भगवान का भक्त होता है वो इतना दयालु होता है कि चाहे कोई उसको अपमान करे, गालियां दे, गाली गलौज करे, चाहे उसको कोई धोखा दे, चाहे कोई उसको श्राप दे, चाहे कोई उसकी निंदा करे, चाहे कोई उसको इग्नोर कर दे, चाहे कोई इसको जान से मार दे, लेकिन वो बदला नहीं लेता किसी से। भगवान का भक्त ऐसा होता है। तो उनको पता था कि परीक्षित महाराज मेरे बेटे से बदला नहीं लेंगे, उनको ये पता था। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से नहीं लिया। तो जो राजा ने मुनि के गले में सांप डाला था, उनको कोई परवाह नहीं थी उसकी, उनके अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं था, ये कोई अपराध नहीं है। राजा भूखा प्यासा था, उसने एक सांप लटका दिया, गुस्से में आके, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको अपने बेटे का पाप बहुत बड़ा लगा कि भाई इसने इतना बड़ा पाप कर दिया, राजा को श्राप दे दिया, तो उन्होंने इसके लिए पश्चाताप किया। किसने? शमीक मुनि ने। सामान्यतः अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, ना ही वे संसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो योगी होते हैं, संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो कौन होते हैं? भगवान के भक्त होते हैं। वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो वो ऐसा सोचते हैं कि जो सुख दुख है ये आते रहते हैं, ये प्रकृति के 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके कारण सुख दुख आते रहते हैं। तो उनको संसारिक वस्तुओं से कुछ लेना देना नहीं होता। तो जैसे ऋषि के गले में श्राप डाला, ऋषि को कोई इसका वो नहीं हुआ कि ये क्यों किया राजा ने मेरे साथ ऐसा। उनके लिए बड़ी इग्नोर करने वाली बात थी, क्योंकि ऋषि तो अपनी तपस्या में लगे हुए थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इसके साथ ही 18वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। 19वां अध्याय शुरू होगा। 19वां अध्याय में पढ़ दूं मैं 5-7 श्लोक के? नहीं, अभी समय ज्यादा तो नहीं हुआ। कर ले 4-5 श्लोक और कर ले। ठीक है, चलो। फोन वाले तो बोल रहे हैं, जूम मीटिंग वाले क्या कहते हैं? कर ले भाई। कोई बोल ही नहीं रहा कि मुझे नहीं आवाज आ रही। 4-5 श्लोक। हाँ जी अंजलि जी, कर ले 4-5 श्लोक के, लेट हो गए। कल कर लेंगे। कल कर लेते हैं, ठीक है। चलो फिर कल 19वां चैप्टर शुरू करेंगे।
ठीक है? तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता कल जी आपकी तो कॉल आई थी, मुझे जब मैं रथ बाहर का थी मुझे पता ही नहीं लगा। नहीं, मेरे को एक्चुअली गलती से बटन प्रेस हो गया तो वो कॉल चली गई, फिर मैंने काट दिया, वो सबको ही कॉल लग गई। हाँ जी, हाँ जी। गलती से वो बटन दब गया था मेरे से। और किसी का कोई क्वेश्चन म- है? हाँ जी माता जी, वही रथ वाला था क्वेश्चन वो हम कि बाद आज में डिस्कस कर लेते हैं माता जी। कथा से संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ आया तो। क्लियर हो गया? ठीक है जी, बाकी की कथा हम कल करेंगे। कल हमारे इस पूरे फर्स्ट कैंटो में 19 चैप्टर हैं, कल हम लास्ट चैप्टर करेंगे, इसके बाद हमारा फर्स्ट कैंटो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। है।